डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजल सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम सरकार की योजनाओं के बारे में आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं। उन वेबसाइट, पोर्टल्स या फिर ऐप्स के बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचती है जिनसे जुड़कर आप किसान भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और विकास के मार्ग पर और तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम बात करते हैं विकास की, तो ऐसे में आधी आबादी को नहीं भूल सकते हैं। जी हाँ, महिलाएं जो कि हमारे देश को विकास की राह पर और तेज़ी से आगे बढ़ा सकती हैं अगर उनमें हम कौशल विकास करें, उन्हें सशक्त करें, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करें। आज सरकार आपके साथ में हम बात करने वाले हैं सरकार की एक ऐसी ही पहल के बारे में जिसका नाम है लखपति दीदी। जी हाँ, महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी और इसमें सरकार करेगी आपकी मदद, क्योंकि सरकार है आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले लखपति दीदी के बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार शुरुआत से ही महिला सशक्तिकरण के लिए काफी सराहनीय कदम उठाती आई है। लखपति दीदी योजना भी इन्हीं में से एक है। यह योजना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए चलाई गई है। इस योजना के जरिए महिलाओं की आमदनी को बढ़ाने में सहायता की जाती है। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता है। उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाने की व्यवस्था भी है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना है। दरअसल लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की एक ऐसी सदस्य है जिसकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए ये इससे अधिक या मासिक आय कम से कम 10,000 रुपए है और ये कम से कम 4 कृषि मौसमों या 4 व्यवसायिक चक्रों तक लगातार बनी रहती है। लखपति दीदी योजना की खास बात ये भी है कि इसमें महिलाओं को नया बिजनेस शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और दिशा निर्देश भी दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाएं अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन की सुविधा का लाभ ले सकती हैं। अगर आप भी लखपति दीदी योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इस स्कीम का लाभ लेने के लिए महिलाओं का किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना जरूरी है। इसके बाद इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को एक स्वयं सहायता ग्रुप के तहत व्यवसाय बिजनेस प्लान बनाना होगा। जैसे ही उनका बिजनेस प्लान बन जाएगा तो उस प्लान को स्वयं सहायता ग्रुप द्वारा सरकार को भेजा जाएगा। सरकार के अधिकारी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। उसके बाद अगर एप्लीकेशन स्वीकार हो जाती है तो योजना का लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट लखपति दीदी पर। फिलहाल यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं लखपति दीदी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब आज के मेहमान से। सरकार आपके साथ में आज हम बात कर रहे हैं लखपति दीदी की। जी हाँ, कैसे सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास कर रही है, इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं स्टूडियो में। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ रमन वाधवा जी हैं, जो कि उप निदेशक हैं प्रशासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। तो जैसा कि हमने ब्रेक से पहले पूरी रिपोर्ट दिखाई कि सरकार की तरफ से जो ये पहल है, जो इनिशिएटिव है, ये कितना कारगर है और महिलाएं भी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस कर पा रही हैं, सशक्त हो रही हैं और उनका आर्थिक विकास हो रहा है। तो सर, सबसे पहले इस पूरे इनिशिएटिव की, इस पहल की रूपरेखा किस तरह की है,
कैसे ये भिन्न है जो महिलाओं के लिए पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी पहल प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है कि हमारे जो भी स्वयं सहायता समूह के दीदियां हैं, एसएचजी मेंबर्स हैं, वो न केवल अपने सामाजिक स्तर संबंधी कार्य देखें, चाहे समूह से जुड़ना हो, चाहे उनको किसी प्रकार का वित्तीय समावेशन हो, इसके अलावा वो आयवर्धक गतिविधियों में भी काम करें। तो इस पहल को इस तरह से देखा गया कि हम अपने एसएचजी दीदियों को आजीविका से बिजनेस की तरफ थोड़ा सा टर्न करें, ताकि एक शिफ्ट हो उनका सामान्य कार्यों के अलावा, एक वो व्यवसायी स्वयं सहायता समूह दीदी बने और वो लखपति अर्थात कम से कम 1 लाख रुपया प्रति वर्ष वो आय के रूप में प्राप्त करें या फिर कमाएं। अगर हम उसे इस तरह से देखते हैं कि सरकार ने उन्हें कोई एसेट दे दिया जिसकी कीमत मान लीजिए 1.5 लाख रुपए है, तो ये उसकी आय नहीं है, ये उसको एक सहयोग है कि आप इससे आय अर्जित करें या आप अच्छे से इससे अपना जीवन यापन या अच्छे से रहन सहन कर सके। आय तब है जब वो उनकी आमदनी हो। तो ये कोशिश इस पहल के माध्यम से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसके बारे में जानकारी दी गई है और इसका एक सही जानकारी पहुँचे तो इसका एक सही मायने में एक स्ट्रैटेजी नोट भी सरकार यहाँ से तैयार करके राज्यों को भेजा गया है और उनको निरंतर प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको ज्ञानवर्धन किया जा रहा है कि राज्य भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पहल में पूरा का पूरा सहयोग दें, ताकि योजना जो DNRLM का ये आउटपुट है ये सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर पहुंच सके। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ज़मीनी स्तर पर पहुंच सके, तो सर अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि पहले ही स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जिससे महिलाएं जुड़कर सशक्त हो रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं और जो घर में भी रहकर काम करना चाहती हैं उनके लिए भी कई तरह के विकल्प हैं। लेकिन अब लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट ये है कि उद्यमिता के स्किल्स जो उनमें एक कौशल है उसका विकास किया जाए, उद्यमिता की ओर उन्हें बढ़ाया जाए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे महिलाएं लखपति दीदी बन सकती हैं? क्या इसकी पात्रता की कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है? अगर एक सामान्य महिला जो किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और लखपति दीदी जो हमारी एक इनिशिएटिव है या कदम उठाया गया सरकार की तरफ से उससे जुड़ना चाहती है, तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत ही साधारण या फिर यूँ कहूँ कि बहुत ही सिंपल तरीका सरकार द्वारा रखा गया। यदि आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, अर्थात आप लखपति दीदी पहल में जुड़ने के लिए पात्र हैं, सक्षम हैं, केवल एक इसका पहला क्राइटेरिया। दूसरा इसमें ये देखा गया कि आपने किसी न किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी गतिविधि आप कर रही हो, अर्थात आप आजीविका संबंधी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, ताकि उस स्किल को और तराशा जा सके और आपकी आय वृद्धि के लिए जो अन्य वस्तुएं हैं, अन्य सहयोग हैं, वो प्रदाय किए जा सके। उदाहरण के लिए कोई दीदी पहले से ही गाय पालन या भैंस पालन संबंधी कार्य कर रहे हैं। सुनने में बड़ा साधारण सा लगता है, भाई हम तो ये 10 साल से कर रहे हैं, हमारे तो पारिवारिक ही ये काम है, हमारा पुश्तैनी कार्य है ये। लेकिन क्या इससे हम निरंतर आय प्राप्त कर रहे हैं? क्या हमें इसमें उस जो हमारा गाय है, जो पशु है, क्या वो हमें इतना दूध देता है या फिर वो उतना दूध सारा बिक जाता है हमें घर में निकालने के बावजूद? तो उसकी उत्पादकता कैसे बढ़े, एक इस तरह का प्रयास शासन द्वारा किया जाता है अन्य विभागों के सहयोग से। फिर उनको खान पान कैसे दिया जाए, उसका किस तरह से प्रबंधन किया जाए पशु का, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। उसका जो दूध है उसका मार्केट कैसे हो। इसके अलावा अगर उसे प्रोसेसिंग करनी है तो प्रोसेसिंग के लिए किस प्रकार के उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनों की आवश्यकता होगी। क्या अन्य ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम अपनी एसएचजी दीदी को जोड़ सकें कि वो
उसे प्रोसेस करके आगे बेच सके। मान लीजिए कि वो दाल निकालना चाहते हैं, मान लीजिए कि वो तेल निकालना चाहते हैं अपना सरसों का, तो उसके लिए प्रोसेसिंग वगैरह, फिर पैकिंग। तो इस पूरे सिस्टम को जिसे हम मूल्य श्रृंखला या वैल्यू चेन कहते हैं, तो वैल्यू चेन एक हो गया कि आपने इनपुट प्रोसेस आउटपुट की बात करी, एक वैल्यू चेन आपने पीछे प्रशिक्षण, उनको वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्धता, 3 चीज़ों को कैसे जोड़ा जाए प्रशिक्षण से, इसका भी प्रयास शासन द्वारा अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर किया जा रहा है। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि चाहे वो पशुपालन से जुड़ी हुई महिलाएं हों या फिर किसी फसल को उगा रही हैं, उसमें और मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए और वैल्यू एडिशन कैसे की जाए, इस तरह के स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। तो सर, अगर हम मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो उद्यमिता से जुड़े और किस किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या प्रशिक्षण विशेष तौर पर लखपति दीदी के लिए हैं? किसी भी स्वयं सहायता समूह की जो दीदी हैं, उनका प्रशिक्षण केवल कृषि क्षेत्र में या सिर्फ पशुपालन क्षेत्र में नहीं है। उनको प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार के गैर कृषि क्षेत्रों में भी दिया जाता है कि किस तरह से वो अपना सामान की खरीद फरोख्त करें और बेचें। हमारा एक उपघटक है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जो अभी कुछ विकास खंडों में संचालित है। तो उनके माध्यम से छोटे छोटे उद्यम को लगाने का और सामान बेचने का सहयोग दिया जाता है। लेकिन अब इसी को ही बड़ा करके एक क्लस्टर अब बनाया गया है। मान लीजिए कहीं पे दीदियां जैकेट का काम करती थी, पहले 100 दीदियों ने शुरुआत करी कि भाई हम जो है घर घर से हब एंड स्पोक मॉडल है, उन्होंने अपने घर से बनाया और आके अपना एक किसी के साथ जो जिले का अधिकारी है उन्होंने जुड़वा दिया। फिर उस 100 से वो कैसे 2000-3000 समूह की दीदियां, एक बहुत बड़ा क्लस्टर केवल जैकेट का ही उदाहरण स्वरूप तैयार हो गया। तो उस पे पूरा प्रशिक्षण देना, उनको डिज़ाइन का देना, चाहे हम NIFT से जुड़े चाहे किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़े। इसी प्रकार अगर हमें प्रोसेसिंग के लिए सहयोग चाहिए तो डेयरी का काम है, तो ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन के लिए दे दिया, वहाँ पे गांव में छोटी मशीन लगानी है जो दूध सही तरह से चेक कर सके कि तोल बराबर है, उसका फैट बराबर है। इन सब चीज़ों के लिए सहयोग दिया जाता है। इसमें न केवल राज्य इस ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से सहयोग दिया जाता है, इसके अतिरिक्त NPDDB जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का प्रोग्राम है, वो भी इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देके, छोटा मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के माध्यम से सहयोग दे रहा है। ऐसे ही प्रशिक्षण एक MOFPI करके डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मिनिस्ट्री है, वो लोग भी SHG को पूरा का पूरा राशि छोटे छोटे उद्यम प्रोसेसिंग के लगाने का सहयोग करते हैं। हाल ही में हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से MOU किया है, जिसमें वन धन विकास केंद्र जो हैं उसमें भी आजीविका का घटक है। तो वो लोग भी प्रशिक्षण भी देने को सहयोग करने को तैयार है, और वही लोग मतलब वही लोग मीन्स वही डिपार्टमेंट अब SHG दीदियों को किसी प्रकार का अगर एसेट चाहिए प्रोसेसिंग के लिए या फिर पैकेजिंग के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए, तो उस प्रकार का सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे ONDC हो, उनसे शुरुआत की गई है। जेम पे एक सरस गैलरी करके एक अलग से पूरा का पूरा कॉलम ही तैयार किया गया। तो एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादकता की बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, और फिर उसको बाजार उपलब्ध कराना, इस पूरे के पूरे विभिन्न विभागों के सहयोग से भी सरकार द्वारा एक तैयारी लखपति बनाने की है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये एक पहल है, एक शुरुआत है कि कैसे हम आगे धीरे धीरे स्नेह SHG दीदियों को लखपति आय 1 लाख आय कम से कम वो कमा सके, और ये एक शुरुआत है सालाना रूप से। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ही सुंदर शुरुआत है, और देखिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छे परिणाम भी दिखाई दिए। इसी वजह से जो एक टारगेट रखा गया था कि इतनी लखपति दीदियां बनाई जाएंगी, उसमें भी हम देख रहे हैं कि लगातार वृद्धि की जा रही है, वो टारगेट भी बढ़ाया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कार्यक्रम में एक विजन रखा गया कि
सबसे पहले तो हमारे सभी एसएचजी दीदियां समूहों से जुड़ जाएं। तो आज की डेट में लगभग 10 करोड़ से अधिक जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो समूह से जुड़ चुकी हैं। तो उनका एक तो सैचुरेशन लेवल आ गया, समूह से जुड़ गए। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज हो गया, यानी कि उनके पास कुछ ना कुछ सुविधा छोटे आजीविका की हो गई। अब उसे हमें और विस्तृत रूप से विस्तार करना है, ताकि जैसा मैंने पहले कहा, आजीविका से व्यापार की तरफ जाएं। भाई व्यापार में जाएंगे तभी उनकी आय में थोड़ी और वृद्धि होगी, उनकी आमदनी अच्छी होगी। तो इसलिए ये सोचा गया कि अब पहले जो एक विजन था आज से 1.5 साल पहले लगभग, कि हम 2 करोड़ स्वयं सहायता समूह की दीदियों को हम लखपति दीदी का एक बड़ा टारगेट लें और उनको सहयोग करें। तो उसी प्रकार से प्रशिक्षण, स्ट्रैटेजी नोट और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई गई कि हम सबसे पहले एक राष्ट्रीय स्तर पर एक रिसोर्स पर्सन तैयार करेंगे, फिर हम राज्य स्तर पर लोगों को तैयार करेंगे, फिर कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो हमारे सामुदायिक स्रोत व्यक्ति हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर दीदियों को करेंगे। अब वो जो नंबर है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है कि आगामी हम 2-3 वर्षों में 3 करोड़ दीदियों को लखपति तैयार कर दें। सर, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि विभिन्न तरह की योजनाओं से जोड़ा जाता है। एक तरह से सरकार हैंड होल्डिंग करती है उन महिलाओं की, उन दीदियों की जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और जिनमें एक इच्छा भी है कि उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिले। यहाँ पर क्या किसी तरह की आर्थिक सहायता भी दी जाती है? क्या किसी तरह लोन का प्रावधान भी है? और अगर है तो उसकी सीमा क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या ये इस पर किसी तरह का इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है? इसके बारे में मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। इस योजना में जितनी भी राशि है वो 2-3 तरह से प्रदाय की जाती है। सबसे पहला है कि उनको रिवॉल्विंग फंड, चक्रीय निधि या फिर सीड कैपिटल के रूप में 20,000 से 30,000 रुपये तक एक स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है। और ये स्वयं सहायता समूह के लिए ग्रांट के रूप में है ना, ये उनके लिए अनुदान है। किंतु यह राशि समूह सदस्य को ऋण के रूप में जाती है। जो ऋण की जो राशि है, ब्याज दर है, वो समूह स्वयं तय करता है। सामान्यतः ये 6% से 12% तक के मध्य रहती है। इसके बाद एक राशि का प्रावधान है जिसे हम कहते हैं सामुदायिक निवेश निधि या फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख के मध्य समूहों को राज्यों द्वारा प्रदाय किया जाता है और इस राशि से वो लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि, और ये राशि भी समूह का एक संगठन होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संकुल आधारित संघ, तो उनको ये राशि अनुदान है, लेकिन फिर सदस्य को ये राशि भी उनको ब्याज स्वरूप ही वापस करनी होती है। अर्थात उनका जो वित्तीय प्रबंधन है हमारे एसएचजी दीदियों का, वो काफ़ी बेहतर है। और यही कारण है कि जो बैंक लिंकेज की राशि है जो मैंने 9 लाख करोड़ बताई, उसका एनपीए लगभग 1.5% के आसपास है, प्रिसाइजली 1.56% अगर हम आज की डेट में देखते हैं। और ये जो बैंक लिंकेज की राशि है, ये लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक लोन स्वरूप स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है। इस राशि पर भारत सरकार द्वारा 5% तक का ब्याज अनुदान का प्रावधान है सभी विकास खंडों में। तो अब ग्रांट अनुदान की राशि के अलावा उन्हें और सशक्त करने के लिए ब्याज अनुदान दिया जाता है। जैसा मैंने कहा था कि बिजनेस स्वरूप देखा जाए, वो व्यापारिक देखें, तो व्यापार को दृष्टिगत रखते हुए ये राशि प्रदाय की जाती। इन सब के अतिरिक्त जो विभिन्न विभाग हैं वो भी स्वयं सहायता समूहों को अपने अपने विभागों के माध्यम से सहयोग देने के लिए काफ़ी आगे आ गए हैं। चाहे वो हमारा मत्स्य विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, उन्होंने कहा है कि हम, बल्कि एक जॉइंट सिग्नेटरीज दोनों विभागों के सचिवों के माध्यम से मुख्य सचिवों को गया है कि हमारे इस कार्यक्रम जो मत्स्य विभाग है उसकी राशि भी स्वयं सहायता समूहों को अब दी जाए। तो इसी प्रकार से कृषि विभाग है, चाहे ट्राइबल अफेयर्स है,
एनिमल हस्बेंड्री है, मॉफपी है, तो इन सब विभाग भी अपनी राशि अलग अलग तरीके से स्वयं सहायता समूहों को दे रहे हैं। तो एक स्तर तक सीमित नहीं है राशि कि केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय, सभी विभाग, यहाँ तक कि टूरिज्म विभाग भी अब इनको अपने कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। सर, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या ये लखपति दीदियाँ ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं के लिए है, गांव के लिए है, या फिर शहरों में, या फिर छोटे शहरों में, छोटी जगहों में जो महिलाएं सशक्त होना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं और चाहे उनका उद्यम सीधा कृषि से ना जुड़ा हुआ हो, क्या उनके लिए भी इसमें किसी तरह का ऑप्शन है, कोई विकल्प है? ये वाली जो कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ही है। पूरा कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए। यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए शहर में कुछ सहयोग चाहती है तो उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन शहरी महिला को हो ये योजना शहरी महिलाओं के लिए अभी नहीं है इस मंत्रालय के द्वारा। जी, फिलहाल इस योजना में नहीं है, लेकिन शहरों में रहने वाली महिलाओं के लिए भी बहुत तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं लखपति दीदी के बारे में, जो सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इनिशिएटिव है। अब सर, अंत में मैं जानना चाहूँगी कि कोई भी योजना, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी पहल तब तक कामयाब नहीं होती है जब तक जिनके लिए वो पहल सामने लाई गई है वो आगे बढ़कर उससे ना जुड़े, उसका लाभ ना ले। ऐसे में हमारी महिलाएं जो हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? मैं सबसे पहले तो अपने एसएचजी दीदियों से और उनके परिवारजनों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम और इस पहल से वो आगे आकर जुड़े, वो अपनी किसी भी प्रकार की जो डिमांड जनरेट होती है वो जिला स्तर के अपने अधिकारियों के सामने रखें कि मिलकर वो इस तरह का कार्य कर सकती हैं। एक दूसरा, उनके लिए यह अति आवश्यक है कि वो अपनी क्षमताओं अनुसार ही कार्य करें। कई बार क्या होता है कि हम पड़ोस की दीदी को देख लेते हैं कि उन्होंने डेयरी का काम किया तो हम भी वो काम कर सकते हैं, संभवतः कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी क्षमता या उनके पास हुनर सिलाई का है, उनके पास हुनर ड्रोन उड़ाने का है, तो वो उस तरह के कार्यों को ले जो वो कर सकती है। कुछ दीदियां ट्रेनिंग भी दे सकती है, प्रशिक्षण दे सकती है, कुछ लेखन का कार्य कर सकती है। तो जो उनकी स्वयं की ताकत है, यदि उसका उपयोग करते हैं तो हम उन सब में अलग अलग विधाओं में शासन में सहयोग का प्रावधान है और वो उसका अधिक से अधिक लाभ उठाकर इस पहल से जुड़ सकते हैं। हाँ, पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके मन में कोई नया आइडिया भी आता है तो सरकार का इसमें एक इनोवेशन प्रावधान भी है, नवाचार वो कुछ करना चाहती हैं तो वो नवाचार सोच के भी इसमें आगे आ सकती है। यानी कि किसी प्रकार का विचार रह जाए ऐसा सरकार ने छोड़ा नहीं है। जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी चर्चा रही आज आपको विस्तार से बताया लखपति दीदी के बारे में, कैसे आप इससे जुड़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और अपने सपनों को पंख दे सकती हैं। और यहाँ सरकार आपको दिशा दिखाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपके हैंड होल्डिंग के लिए हमेशा आपके साथ है, यानी सरकार आपके साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इस कदम के बारे में, जो इनिशिएटिव है सरकार का, सोच है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको विस्तार से जानकारी दी लखपति दीदी के बारे में। अगर आपके मन में भी विचार उठ रहा है कि आप भी इससे जुड़ें और लखपति दीदी बने, तो बिल्कुल अपने सपनों को साकार करें और इस कदम के साथ, इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिलहाल अगर आपके कोई सुझाव है या फिर इस कार्यक्रम के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी योजना के बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाए सरकार आपके साथ में, तो आप इसकी जानकारी हमें ईमेल लिखकर भी दे सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ हिंदी में टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वॉल पर लिखकर या फिर मैसेंजर के माध्यम से आप अपनी राय, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।
और इससे भी आसान तरीका है हमारा टोल फ्री नंबर। जी हाँ, सरकार आपके साथ का हमारा कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। सोमवार से शनिवार ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें और अपने सुझाव, अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जो कि हम तक पहुँच जाएगी। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सरकार आपके साथ में एक और नई योजना के बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।